आप शायद जानते नहीं हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में कंपटीशन बहुत है। हम जिस जॉब में हैं, प्रत्येक व्यक्ति खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। जितना कार्य उसको दिया जाता है उससे बेहतर करने का प्रयास करता है, और जो उससे बेहतर कर रहा है उसकी कंप्लेन करता है, उसके लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है। व्यापार में है, हमेशा कॉम्पिटिटिव अप्रोच से सजग रहना पड़ता है। कोई और शॉपकीपर साथ में है, वो क्या कर रहा है, किस तरह की योजना लेकर आ रहा है, पैनी निगाह वहां पर रखनी पड़ती है, अन्यथा हम पिछड़ते चले जाते हैं। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में यदि हम पिछड़ने की शुरुआत कर देते हैं तो कहीं के नहीं रहते। कई बार प्रोफेशनल्स की ओर से ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि कंपटीशन बहुत है, प्रमोशन नहीं मिल पाएगी, चेंजेस की ओर नहीं जा पाएंगे, उच्च अधिकारियों के सामने खुद को बहुत बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। यदि मार्केट से अपडेट हैं और मार्केटिंग के साथ में जुड़े हुए हैं और उच्च अधिकारी को सबसे पहले सूचना दे रहे हैं कि यह परिवर्तन हुआ है, तो वहां हमारा नाम एक अलग स्तर पर उनके मन और मस्तिष्क के भीतर दर्ज होगा, और किसी और व्यक्ति ने उस सूचना को प्रदान कर दिया तो शायद हम पिछड़ते चले जाएंगे। और इसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने आज के आनंद को पूर्णतया खो देता है। कंपटीशन कब तुलनाओं के साथ में चलने लगते हैं, कंपटीशन कब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर षड्यंत्रों के साथ में चलने लगते हैं, और यही शब्द कब रिश्तों के भीतर एक बहुत बड़ी खाई बनाने का कार्य कर देता है, व्यक्ति जान ही नहीं पाता। हम कितना समय इस स्थिति पर लगाते हैं कि स्वयं के भीतर सुधार की प्रक्रियाओं के साथ में चला जाए और इस कंपटीशन नामक शब्द से खुद को मुक्त किया जाए। जब भी हम स्वयं को किसी प्रतिस्पर्धा के साथ में जोड़ते हैं, वहां से दुविधाओं के सिरे हमारे लिए बढ़ने लगते हैं, वहां से चिंताएं एक अलग ताकत बनकर उभरती है और हमारे मन और मस्तिष्क की ऊर्जा को पूर्णतया विरक्ति की ओर लेकर चलती चली जाती है। इसी वजह से प्राथमिक स्तर के ऊपर जब भी व्यक्ति स्वयं को यह कहता है कि मैं अपना कार्य पूरी शिद्दत के साथ में, अपने पूरे ही अनुभव के साथ में, अपने समय के आधार के साथ में लेकर चल रहा हूं, तो वहां वो कंपटीशन नामक शब्द से मुक्त होता चला जाता है। आप अपना कार्य बेहतरी से कर रहे हैं, सोमवार से शुरुआत की थी, शनिवार तक निरंतर तौर पर लगे रहे। अब लोगों ने किस तरह से हमारे बारे में बातचीत की, वो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं स्पष्ट होती चली जाएगी, क्योंकि हमने अपने कर्म को अपनी आराधना मानकर निरंतर चलने का प्रयास किया है। और जहां व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम ये मान लेते हैं कि हमको सिर्फ इस कंपटीशन के साथ में चलना है, उस व्यक्ति को पीछे छोड़ना है, तो आगे एक और व्यक्ति खड़ा हुआ मिलेगा, उसको पीछे छोड़ेंगे तो आगे कोई और तैयार मिलेगा। ये रेस अनंत के अंदर बदलती चली जाती है। ये 100 मीटर की एक तरह से रेस नहीं है, कोई मैराथन नहीं है, जीवन है जो निरंतर गतिमान है, अपनी अपनी यात्रा है, जहां किसी से भी कोई भी कंपटीशन नहीं है। जब व्यक्ति रविवार के इस दिवस विशेष में इस भावना के साथ में स्वयं को लेकर चलता है, आप देखिए आनंदित हो पाता है। एक क्षण हम जहां पर भी हैं, जिस तरह से भी हैं, स्वयं को यह समझाने का प्रयास करें कि कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम जिस तरह से अपने कार्य के साथ में हैं, स्वयं को देखें, कहां से चले थे और कहां तक पहुंच गए हैं। ये ईश्वरीय अनुकंपा नहीं है तो और क्या है, ये कर्म के सैद्धांतिक स्तर नहीं है तो और क्या है, ये समय को पूर्णतया जीवन के भीतर यहां एक अलग स्थिति के साथ में लेकर चलना नहीं है तो और क्या है। और जब भी व्यक्ति सिर्फ इस शब्द के साथ में जुड़ता चला जाएगा, वहां से व्यर्थ की चिंताओं को जोड़ता भी चला जाएगा। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जाते हैं, व्यापारिक जीवन में जाते हैं, लोग तैयार खड़े मिलते हैं कहने के लिए कि अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आप आईटी फील्ड में हैं, आप मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के अंदर हैं, आप यहां अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की तरफ जा रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री के साथ में हैं, या एक वधू किसी और घर के अंदर भी जा रही है, तो ये कहा जाता है किसी न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कि पहले माहौल बहुत अलग हुआ करता था, आज माहौल बहुत अलग है।
भले ही वो वधु हो, चाहे व्यापारिक जीवन के साथ में चल रहा व्यक्ति हो या अन्य कोई और स्थिति हो, स्वयं को ये कहे कि हम अपनी यूनिकनेस के साथ में हैं, हम अपने आनंद के साथ में हैं, हम यहाँ स्नेह बांटने आए हैं, जो हासिल करेंगे वो अपनत्व का भाव रहेगा ही। व्यक्ति हमको किसी और निगाह से देख सकते हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जहाँ से ये सारी स्थितियाँ गलत सिद्ध होती चली जाएगी। और जब मन के भीतर ये भाव जुड़ने लगते हैं, स्पष्टता के साथ में व्यक्ति स्वयं को वो दे पाता है जिसकी आवश्यकताएं उसे है। इसी वजह से एक बार इस शब्द पर गौर करने की पूरी आवश्यकताएं रहती है। इन चर्चाओं के बाद यदि हम ज्योतिषीय आधार पर ऊर्जा की बात करें तो मंगल की प्रधानता उसमें शारीरिक स्तर पर चल रही ऊर्जा में और कामकाजी स्तर पर चल रही ऊर्जा में एक अलग भाव देने वाली होती है। आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के साथ में इन्वॉल्व हैं, जहां एक तरह से आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर रोज आप नियमित व्यायाम की ओर भी जाने वाले होते हैं, किसी ऐसे कार्य के साथ में है जहां आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, यदि आप ऐसे क्षेत्र में और अधिक गहनता से गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर मंगल के आधार को देखा जाता है। और वहीं पर जब बुध की स्थितियों की चर्चा होती है तो व्यक्ति जिस भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ है वहां पर यह समझे कि बौद्धिक स्तर के ऊपर वो थकावट किस तरह से महसूस करता है और कहां अपनी ऊर्जा को निरंतर लेकर चलने वाला होता है। शुक्र की स्थितियों के साथ में व्यक्ति अभिव्यक्ति में अपनी ऊर्जा को पाता है। लोगों के समूह के साथ में जब अपनी बात को रखेगा तो वहां एक अलग ताकत के साथ में निकल कर आएगा। और जब भी बृहस्पति की स्थितियां यहां पर सामने होंगी तो आप ये भी देखिएगा कि व्यक्ति बहुत धीमेपन के साथ में जीवन की यात्रा को लेकर चलता है, किसी क्षेत्र में अनुभव प्राप्त करता है और उसके बाद में उसके भीतर संशय नहीं रह जाते, वहां से अपनी रफ्तार को थामता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ में जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि हमने इस कार्य में गए, वर्ष के अंदर ही कहां से कहां पहुंच गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वर्ष भर तो हमको उस कार्य को समझने में लग गया। ये एक अंतर कई बार निकल कर आता है। शनिदेव की स्थितियां जहां अपने प्रधानक आधार को लिए हुए होती है, व्यक्ति धीमेपन के साथ में कार्य करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, सबसे पहले खुद को उस समूह से डिटैच करने का प्रयास करेगा जहां उसको जोड़ा जा रहा है और उसके बाद में अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाला होगा। सूर्य की स्थितियां व्यक्ति को शुरुआत से ही जद्दोजहद की ताकत देती है। जिस भी कार्य के अंदर जुड़ गए पूरी ही शिद्दत के साथ में चलना है, अनुभव लेना है और अगले ही क्षण उस अनुभव का पूर्णतया उस कार्य के अंदर इस्तेमाल भी करना है। ये एक प्रवृत्ति निकल कर आती है। और वहीं चंद्रमा की स्थितियां सेल्फ मोटिवेशन के साथ में व्यक्ति को नहीं लेकर चलती, लोगों के द्वारा मोटिवेशन मिलता है या फिर कहीं पर भी कोई निराशाओं के भाव मिलते हैं, वो ही मन के भीतर स्वीकारोक्ति को बनाने वाले होते हैं। इसी वजह से ग्रहीय व्यवस्था के आधार पर अपनी ऊर्जा को भी पहचानने की पूरी आवश्यकताएं रहती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 13 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां आज भी मिथुन राशि स्थान में ही है। सूर्यदेव मकरस्थ गमन को पूर्ण करके अब कुंभ की ओर प्रवेश करने वाले रहेंगे। साथ में ही माघ मास शुक्ल पक्ष एक तरह से अपने पूर्णाहुत की ओर बढ़ रहा है। रविवार की स्थितियां रहने वाली होंगी और पुनर्वसु नक्षत्रीय परिधि आधार भी आज के इस दिवस विशेष में। और वहीं हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि यहाँ आपके पराक्रम में आज भी वृद्धि रहने वाली होगी। कामकाजी जीवन में भाग्य के जिस सहयोग की आशा और अपेक्षा आप करके चल रहे थे वो यहाँ नियामक तौर पर बना हुआ। नौकरी पेशा जीवन के साथ में रविवार के दिवस में कई बार जो प्रेशर निकल कर आते हैं उससे आप पूर्णतया यहाँ पर दूर हैं। सर्वांगीण लाभ में आपके लिए वृद्धि है। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें आपका इंतजार करती चली जा रही हैं। स्वास्थ्य में आज मजबूती बनी हुई है, किंतु फिर भी खान पान पर आप पूरा ध्यान देकर चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्य जो भी तकनीक के साथ में जुड़े हुए होते हैं वो विकास के एक अलग क्रम को आपके सम्मुख रखते चले जा रहे हैं। कोई भी दिक्कत और दुविधा वाली बात दूर दूर तक भी नहीं है। इस बात को अपने भीतर तक आप अंकित करके रखने का प्रयास कीजिएगा
कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में समय बीते, किसी भी निर्णायक चर्चा की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी पूर्णतया अपनी स्थितियों को आप रखने का प्रयास जरूर करें। कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं, हम यहाँ पर डिस्कशन की ओर जाएं, ये फ्रेम आप जरूर अपने साथ रखने वाले हों। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है, साथ में ही नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए कोई भी नया अवसर किसी कामकाज को लेकर सम्मुख आता है, वहां जुड़ने की आपके लिए आवश्यकता रहेंगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है और वहीं पर जिस आत्मविश्वास के साथ में आप कामकाज की ओर जाना चाहते हैं वो आपको सहयोग देता चला जा रहा है। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है वो है आपकी ऊर्जा। जिस भी कामकाज की ओर आप जा रहे हैं वहां पूर्णतया ऊर्जावान होकर आप चलने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ में बेहतर समय बीतता चला जाएगा और वहीं आप ये भी देखें कि माता और पिता के साथ संबंधों में किसी भी तरीके के तनाव बने हुए थे, वहाँ कमी आ सकती है। दोपहर के समय में आलस की कोई भी स्थिति आपको यहाँ पर परेशान करती है तो उससे भी आप ज़रूर संभलने का प्रयास करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी निर्णय की ओर आप जा रहे हैं, धीमेपन के साथ में जो भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं उनसे चर्चा करके ही आगे बढ़ने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। कोई भी इंटरव्यू सोमवार या मंगलवार के दिवस में आपके लिए एक तरह से प्लानिंग में साथ में है तो यहाँ प्रिपरेशन के लिए किस तरह का वक्त निकाला जा सकता है वहाँ अपना फोकस आप ज़रूर रखिएगा। वहीं मिथुन राशि, यहाँ जो आत्मविश्वास आज आपका है वो वृद्धि के साथ में होगा और वहीं आपकी क्षमताओं के साथ में चलते हुए आप बेहतर परिणाम स्वयं के लिए लेकर आएंगे। व्यापारिक जीवन में आज भी भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से बड़े कार्यों के साथ में स्वयं को आप जोड़ने वाले हो सकते हैं। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए जिस भी सिरे के साथ में आप नयापन लेकर आएंगे वहां पर भी व्यवस्थित वृद्धि है। घर परिवार के साथ में जो भी समय बीते, कामकाज की और परिवार की कोई भी ऐसे विषयक आलोचना की स्थिति होती है उससे दूर रहकर जो आनंद के क्षण बीते हैं उनकी चर्चाओं के साथ आप स्वयं को जरूर जोड़ते चले जाइएगा। कोई भी कामकाज जो मध्यस्थ की भूमिका के साथ में चलता है, कमीशन संबंधी आधार के साथ में चलता है, ट्रेडिंग संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप संलग्न रहे हैं तो वहां पर आज बेहतरी की अनुगूंज आपको मिलती चली जाएगी। यहाँ जो भी महानुभाव किसी ऐसे कामकाज के साथ में है जो सीजनल बिजनेस के साथ में चलता है, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखने वाले हों। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण सलाह आपको मिल सकती है जिसको आप दरकिनार बिल्कुल भी नहीं करें और इस बात को सहजता के साथ में आप मानकर चलिएगा कि रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेटर प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में निरंतर तौर पर यहाँ जुड़े हुए हैं। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति विशेष मुलाकात के लिए आ रहा है तो वहाँ उसका पूर्णतया अपनत्व के भाव के साथ में स्वागत करना, वैचारिक स्तर पर उनके साथ में जुड़ना, ये आपके लिए अतीव आवश्यक है। कर्क राशि के जातकों को यहाँ पर चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटे छोटे मन मुटाव बने हुए थे उनसे भी दूर रहने का प्रयास आप पूर्णतया करने वाले हों। स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में दोपहर के बाद में मौसम से संबंधित जो भी बदलाव होते हैं वो शारीरिक स्तर पर आपको परेशान नहीं करें, ये आप ख्याल रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए भटकाव यहाँ कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकते हैं, उससे आप ज़रूर संभलें। किसी भी तरीके की यात्रा सामने है जो घर परिवार के साथ में या कामकाज को लेकर सम्मुख है तो वहाँ पर भी स्वयं को पूर्णतया जोड़कर रखना उस कामकाज के साथ और उस यात्रा के अंदर भी एक तरह से अपनी स्पीड लिमिट को साथ में बनाकर रखना और कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप यहाँ पर रात्रि अंतराल के अंदर यात्राओं की स्थितियों से संभलने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए व्यवस्थित वृद्धि सम्मुख निकलकर आ रही है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में लाभ के सिरों के साथ में वृद्धि है।
भूमि संबंधित कार्य के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चल सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से जब सुखद खबरें मिल रही हो तो आप उनको और अधिक मोटिवेट करने का प्रयास करें। ये ही वो समय है जो रविवार के दिवस में मानसिक सुख में वृद्धि कर रहा है। इस सप्ताह क्या कार्य किए, वर्ष 2021 में कैसे बढ़े थे, आज उस मेहनत के कैसे यथेष्ट परिणाम हमको मिल रहे हैं, वो सारी ही जब मन के भीतर की प्रफुल्लित करने वाली स्थितियां साथ में जुड़ती है तो व्यक्ति अलग ऊर्जा के साथ में चलने वाला होता है। और वो ही ऊर्जा आज एक महत्वपूर्ण आधार है आपके लिए, जिसके साथ आप निरंतर गतिमान रहिएगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि इसी समय के अंदर अपनी क्षमताओं के साथ में आप जुड़ते चले जाएं। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव है, रविवार के इस दिवस विशेष में भी भाग दौड़ आ सकती है। उसकी सहज स्वीकारोक्ति बनाकर रखिएगा। कोई भी सहज मुलाकात किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में हो रही है, वो भी निर्णायक साबित हो सकती है। उसकी भी प्रिपरेशन यहाँ आप करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति से चर्चा हो रही है, अपनत्व का भाव और वहीं जिम्मेदारियों का जो स्वभावगत एक तरह से आधार होता है, उसको अपने साथ जरूर आप जोड़कर रखने वाले रहें, जिससे कि अगला व्यक्ति और अच्छे से हमसे जुड़ता चला जाए। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन से दूर आज घर परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा। आप पुनः पढ़ने की ओर जाना चाहते हैं और विषय से इतर आप कोई भी एक तरह से आध्यात्मिक पुस्तक की ओर जाना चाहते हैं, कोई और एक तरह से निवेश के माध्यम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ऐसी कोई शुरुआत करना चाहते हैं, वो शुरुआत आपके लिए आज स्वागत योग्य रहेगी। सुबह सुबह के रूटीन को जितना आप स्ट्रक्चर्ड करके चलेंगे उतनी ही बेहतरी आपके सम्मुख जुड़ती चली जाएगी। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो छोटी छोटी बातों में जो रिएक्शंस निकल कर आते हैं वहाँ इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाएं। और साथ ही साथ में एक बात आप याद रखने वाले हों कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप पूर्णतया ऊर्जावान भी हैं और लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। सोमवार के दिवस में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशन के लिए आज आप समय ज़रूर निकालने वाले हों, ये एक प्रमुख निवेदन यहाँ हम आपसे करेंगे। और वहीं पर अपनी क्षमताओं के साथ में पूर्णकालिक तौर पर बेहतर तरीके से बढ़ते चले जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है। और इसी के साथ जो फाइनेंस संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, किसी भी नए स्तर के साथ में आप कामकाज को लेकर चलना चाहते हैं, कोई ऐसी एक तरह से अप्रोच के साथ में आप हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट दे सकती है, तो वो भी बेस अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखने वाले रहें। वहीं तुला राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है। साथ में ही व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें सकारात्मकता बनी रहेगी। घर का कामकाज करते समय चोटिल होने वाली स्थितियों से आप बचिएगा। वाहन संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका व्यापारिक जीवन जुड़ा हुआ है तो खुद को अपडेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये ही वो समय जहां मित्रों का और भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। तुला राशि के जातकों के लिए कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्रम निकल कर आ सकते हैं जो व्यवस्थित वृद्धि की ओर आपको लेकर जाने वाले होंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित फायदे आपको यहाँ बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ आज आपको चाहिए कि ऐसा क्वालिटी टाइम आप ज़रूर बिताएं जो मन को निरंतर आनंदित करता चला जाए। और वहीं पर यही वो समय जो मानसिक सुख में निरंतर आपके लिए वृद्धि को लेकर आने वाला रहेगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए निरंतर तौर पर बेहतरी लेकर आ रहा है। किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपने विचार किया था, अब उस और बढ़ना चाहते हैं, वहाँ व्यवस्थित गति के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ पारिवारिक जनों का सहयोग आपके साथ में बना रहने वाला होगा। ये ही वो समय है जो आपको एक तरह से विचारों के अंदर उद्विग्नता दे सकता है। छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्ब करती है वो फ्रेम सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में तकनीक का अलग तरीके से इस्तेमाल करना और खुद की जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है वहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।
और वहीं मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पारिवारिक जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातों में घर्षण निकल कर आते हैं उससे आप संभलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो अंतराल है जहाँ आपको एक तरह से सीजनल बिजनेस के अंदर नए निवेश से बचना चाहिए। शाम के समय अंतराल के बाद कामकाज से थोड़ा सा गैप लीजिएगा, जिससे कि मन के भीतर प्रफुल्लित करने वाली स्थितियां जुड़ती चली जाए। रक्त संबंधी विकारों से भी पूर्णतया सावधानी बरतने का प्रयास करने वाले हों। इसी समय के अंदर फैसिनेशन की अप्रोच आपके साथ में जुड़ सकती है। कामकाज को लेकर जो कई बार फैसिनेशंस निकल कर आते हैं, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, ये किया जाए, ऐसी सारी प्रवृत्तियों से आप स्वयं को संभालने का प्रयास करते चले जाइएगा। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में जो ये रविवार का दिन है आपके लिए मन के भीतर एक तरह से संतोष के भाव को लेकर आ रहा है। जो कार्य हम करने जा रहे हैं वहाँ पर भी संतुष्टि रहेगी। जिस तरह से आपको आगे बढ़ना है वहाँ पर भी प्रेरणा आपके लिए आज मौजूद रहने वाली होगी। हालांकि ये बात ज़रूर सम्मुख निकल कर आती है कि आप यहाँ आत्मविश्वास के साथ में चल रहे हैं। छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी आप भयाक्रांत नहीं है, ये स्पष्ट नज़र आता है। और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप अपना कर चलें। यहाँ संतान के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। किसी भी रिलेशन के साथ में है तो प्रोफेशनल लाइफ से एक गैप लेकर, जो रविवार के दिन वैसे भी मिलता है, किंतु व्यक्ति इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर चर्चा शुरुआत में की थी उसके साथ में जुड़ता हुआ खुद को रिश्तों के साथ में भी आनंदित महसूस नहीं करवा पाता। ऐसी स्थितियों से आप दूर रहने का प्रयास पूर्णतया करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में आज पूर्णतया संभलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और यहाँ पर कोई भी कार्य जो एग्रीकल्चर के साथ में जुड़ा हुआ होता है, वहाँ आप नवीनता के साथ में जुड़ना चाहते हैं, खुद को वहाँ पर एक तरह से विकास क्रम के साथ लेकर चल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी बड़े डिसीजंस के साथ में चलते हुए आप खुद को बेहतरी देते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, प्रथमतया सोच में रुग्णता से आप बचिएगा। कई बार व्यक्ति अपने संशय का शिकार होकर कहीं पर भी पहुंचने वाला नहीं होता और उसी से घिरता चला जाता है, उससे आप संभलें। यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर भी कुछ दुविधाएं सामने आ सकती है, संभलिएगा। जो शत्रु लंबे समय से आपको परोक्ष तौर के ऊपर परेशान कर रहे थे और आप व्यथित होते चले जा रहे थे, वहां से भी संभलने का पूरा प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक है। और वहीं अब इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि खान पान पर आज नियंत्रण रखकर चलें। हालांकि पुरानी स्मृतियां आपके मन मस्तिष्क में आकर आपको आनंदित करने वाली होगी। जब व्यक्ति संघर्षों के साथ में हो और साढ़े साथी के मध्य प्रवास काल के साथ में चल रहा हो, किंतु ऐसे क्षण जब भी उसके साथ में जुड़ते हैं उसको आनंदित करने वाले होते हैं। जब भी हम कई बार खुद को कंठाओं के साथ में महसूस करें, कुछ और दुविधाओं के साथ में महसूस करें, ऐसे पुराने क्षणों के साथ में स्वयं को जोड़ते चले जाएं तो ऊर्जा एक अलग केंद्र बिंदु के साथ में निकल कर आने वाली हो जाती है। और वहीं व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, प्रत्येक कार्य के साथ में धैर्य बनाकर आप रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया क्षमताओं में आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में छोटी छोटी बातें जो मन मस्तिष्क को यहाँ परेशान कर रही थी, उससे भी आप काफ़ी हद तक दूर होते चले जाएंगे। ये ही वो समय है जो मानसिक सुख के अंदर आपके लिए वृद्धि लेकर आने वाला होगा। भाग्य का सहयोग यहाँ बेहतर तरीके से मौजूद है, किंतु ये प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि आज कुछ ऐसे क्षण ज़रूर निकलें जो स्वयं को एकांत के साथ में रखने वाले हों। मन के भीतर के जो भी दुराव थे वो दूर होते चले जाएंगे। धनागमन की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ रही है और उसमें भी आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। वाणी अलग अधिकार के साथ में है, उसकी तीव्रता और उसका आकर्षण आज लोगों तक पहुंचकर आपके बिगड़े हुए कार्यों को बनाने वाला हो सकता है। उसके साथ आप जरूर चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आप यहाँ पर इच्छा शक्ति के साथ में चल रहे हैं वहाँ पर भी स्वयं को आप तीव्रगामी करते चले जाएं, यानी कि जो इच्छा शक्ति है आपकी वो प्रबलतम वेग को यहाँ पर लिए हुए हैं और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। वहीं मीन राशि,
प्रथमतया हृदय संबंधी रोगों से आप सावधानी बरत कर चलें। रूटीन में आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना अच्छा है। व्यापारिक जीवन में धन से संबंधित किसी भी बड़े निर्णय की ओर आपको स्वयं को जोड़ने से बचना चाहिए। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ बना रहने वाला होगा। वहीं आप ये भी देखते चले जाइएगा कि इस समय की एक प्रमुख विशिष्टता आपके लिए ये भी है कि जो आपको अज्ञात भय सता रहे हैं, धीरे धीरे शाम का समय अंतराल उससे मुक्ति के मार्ग भी आपको बताने वाला हो सकता है। यहाँ आप आईटी फील्ड के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी स्वयं के लिए आप बेहतरी देखने वाले होंगे, किंतु भागदौड़ अज्ञात भय के साथ में आपको जोड़ने वाली हो सकती है। उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो आपको पुनः अध्ययन की ओर लेकर जाने वाला होगा। जब भी व्यक्ति किसी विषय के साथ में खुद को एक्सपर्टीज में नहीं देखता है, कोई नई लैंग्वेज टेक्निकल फील्ड के साथ में आती है, कोई और नए कोर्स के साथ में लोग आते हैं, उसको लगता है, उसकी चाह लगती है कि हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, तो वो प्रवृत्तियां यहाँ आपको सिद्धहस्त करवाने की ओर लेकर जा सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ अत्यधिक सावधानी बरतने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी और इस बात पर भी आप गौर करते चले जाएं कि जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहां पुनः अपने श्रम के साथ में चलना और वहां से भी बेहतरी को लेकर आना, ये एक महत्वपूर्ण गतिविधि आपके लिए रहेगी। तो ये था 13 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।